प्रणाम हिंदुस्तान। अब मैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ। मैं आप सबसे हंसा फाउंडेशन की बात करने वाली हूँ, जो आदरणीय हाईकोर्ट गए हैं फेक टीआरपी वाले मामले में। हंसा फाउंडेशन आप सभी को याद होगी, ये वही फाउंडेशन है जिसको बार्क जो टीआरपीज को मैनेज करते हैं, टीआरपी कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने हायर किया था एज एन आउटसाइड एजेंसी टू हेल्प देम इन दिस टीआरपी वर्क। अब जो मुंबई पुलिस के पास एफआईआर हुई थी टीआरपी के मामले में, वो हंसा ने कराई थी। ये वही एफआईआर है जिसके अंदर कहीं पर भी रिपब्लिक का नाम नहीं है, लेकिन वहां के जो सीपी हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जोर के साथ झूठ बोला था कि रिपब्लिक के अगेंस्ट हंसा ने एक एफआईआर करी है कि वो फेक टीआरपी के स्कैम में इन्वॉल्व हैं और फेक टीआरपी खरीदते हैं। हंसा फाउंडेशन की जो रिपोर्ट जिसके बेसिस पर उन्होंने ये एफआईआर करी थी, वो 6 या 7 पेज की एक रिपोर्ट है जिसमें कहीं पर भी रिपब्लिक या अर्नब गोस्वामी का नाम तो भूल जाइए, उनका पहले अल्फाबेट्स यानी आर और ए भी मेंशन्ड नहीं है। यानी साफ बात हो गई थी, हम सबके सामने इंटेंशंस मुंबई की पुलिस के, सीपी के, महाराष्ट्र की सरकार के सामने आ गए थे कि किस प्रकार से एक फेक टीआरपी के केस पर झूठ के बिना पर रिपब्लिक को और अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की गई। और उसके बाद 10 अक्टूबर को रिपब्लिक ने अपने चैनल पर हंसा फाउंडेशन की वो पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ डाली, पूरी की पूरी रिपोर्ट खोल डाली, हम सबको दिखा दी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो वहां की सरकार है, जो वहां के कॉप हैं, टॉप कॉप, उनके जो इंटेंशंस थे, जो गलत इरादे थे, जो उनके मन में झूठ है, वो सारे का सारा उजागर कर दिया और हमें पता लग गया कि ये कहानी आखिर क्या है। सारी चीजें पता लग गई। अब क्या हो रहा है कि हंसा फाउंडेशन आज आदरणीय हाईकोर्ट गई है वहां पर, और उन्होंने हाईकोर्ट से ये निवेदन किया है कि जो ये फेक टीआरपी का केस है जो मुंबई की पुलिस के पास है, उसको जल्दी से जल्दी सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनके एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत अनड्यू प्रेशर किया जा रहा है अपने बयान बदलने के लिए और ये झूठ बोलने के लिए कि ये जो केस है वो रिपब्लिक के खिलाफ है। जो 10 तारीख को उन्होंने यानी कि रिपब्लिक ने हंसा की रिपोर्ट अपनी चैनल पर दिखाई थी, वही रिपोर्ट जिसमें कहीं रिपब्लिक का नाम नहीं है, वहां के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर सचिन वजे, वो ये प्रेशर डाल रहे हैं हंसा फाउंडेशन के लोगों पर कि आप लोग उससे अपने हाथ खींच लो और बोलो कि उस रिपोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस रिपोर्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और ये बोल दो कि फेक टीआरपी वाले जो मामला है, जो केस है, उसमें किसका नाम है, उसमें रिपब्लिक का नाम है, और उस अपनी जो रिपोर्ट जो कि रिपब्लिक ने दिखाई है उसको डिसोन कर दो, यानी उसको सिरे से खारिज कर दो। अब आप समझिए कि कितने खतरनाक, कितने भयानक इंटेंशंस हैं वहां पर। ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मिस्टर वजे हैं, जिनको बहाल किया गया है इतने समय के बाद परमवीर सिंह जी से के द्वारा जून में, और तुरंत रिपब्लिक का केस दे दिया गया, उनके इंटेंशंस हमें एक एक समझ में आ रहे हैं। किस प्रकार से हंसा फाउंडेशन को और हंसा ग्रुप को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दे और रिपब्लिक को रोप इन करें। यानी कि जब आप रिपब्लिक पर इतने झूठे आरोप लगाते हो, उनके बारे में इतना झूठ बोलते हो और कुछ भी आप सत्यापित नहीं कर पाते, प्रूव नहीं कर पाते, तो आप हंसा के पीछे पड़ जाओ, उनको डराओ धमकाओ। और उनको ये बोला जा रहा है मिस्टर वजे के द्वारा, ये बोला है उन्होंने हाई कोर्ट में कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, अगर तुम उस रिपोर्ट को डिसोन नहीं करोगे, तुम रिपब्लिक का नाम नहीं लोगे, तो हम तुम पर झूठे सच्चे केस लगाएंगे। 1, दूसरा हम तुम्हें इलीगल कस्टडी में रखेंगे। 2, तुम्हारे को प्रताड़ित करेंगे। 3, और तुमको बहुत तंग करेंगे। यानी कि पूरी गुंडागर्दी, पूरी दादागर्दी खाकी के नाम पर, सरकार के नाम पर, सत्ता के नाम पर, जो सरकारी मशीनरी है उसका पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल, कि किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अर्नब गोस्वामी, जो एक सच्चा पत्रकार है, हिंदुस्तान के लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, एक ऐसे नागरिक हैं जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मेहनत से पहुंचे हैं जहां पहुंचे हैं, दिन रात सच बोलते हैं, आपके जो गलत कृत्य होते हैं उनको उजागर करते हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, उनको मटिया मेट किया जाए, उनको और उनके पूरे परिवार को, उनके बेटे और पत्नी पर भी एफआईआर कर दी गई है, उनको सबको अंदर कर दिया जाए और उनकी हिम्मत हौसले पस्त कर दिए जाए, और उनके माध्यम से जो लोग हिंदुस्तान में आज भी दम रखते हैं सच बोलने का और किसी से भी टकराने का जुनून रखते हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के द्वारा डरा दिया जाए कि अगर हमारे खिलाफ कभी भी सर उठाने की कोशिश करोगे, हमारे खिलाफ कभी भी बोलने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे सर को कुचल दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। और ये मिस्टर वजे वही हैं जो ऐसे ऐसे करके उस दिन अर्नब गोस्वामी से उनके घर में बात कर रहे थे, जो AK-47 वाले अपने लोग लेकर के 30 से 40 लोग लेकर के
सुबह सुबह 6 बजे अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार करने पहुंच गए और उसके बाद एक 2018 का जो क्लोज्ड केस था उसमें उनको गिरफ्तार करके लाए और उनको रखा हुआ है अभी जेल के अंदर, जहां पर उनको धमकाया भी जा रहा है। ये धमकी वाली बात मैंने अपने पहले वाले जो वीडियो है उसमें आप सभी लोगों को बता दी है। अब आप देखिए कि क्या इंटेंशंस हैं वहां पर और किस प्रकार से कुछ ये दो कॉप्स को तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी, मिस्टर वजह और मिस्टर परमवीर सिंह का ये लोग गलत इस्तेमाल अपनी वर्दी का, अपनी यूनिफॉर्म का, अपनी कुर्सी का, अपनी पार का कर रहे हैं और किस प्रकार से सरकार इन लोगों का यानी कि सच बोलने वालों का यानी कि अर्नब गोस्वामी जी का दमन करने पर तुली हुई है। ये एक बहुत ही भयानक चेहरा उभर करके सामने आ रहा है हिंदुस्तान और इसको अभी रोकना बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से निवेदन करना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ, संज्ञान लीजिए क्योंकि ये बहुत गलत रॉन्ग प्रेसिडेंट, बहुत ही गलत उदाहरण सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग सच बोलेंगे उनके साथ ऐसी हालत की जाएगी। ये ऐसा अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा इस देश के अंदर। ये स्वतंत्र भारत में महाराष्ट्र के अंदर हम देख रहे हैं और ये खत्म होना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा लोकतंत्र बना रहे, ताकि दमनकारी ना हो पाए सरकारें, ताकि लोगों का विश्वास सरकार से, कानून से, न्याय प्रणाली से और संविधान से ना उठे। इसलिए इनको रोकना बहुत जरूरी है। यह अर्नब गोस्वामी का सवाल नहीं है, ना अर्नब गोस्वामी का प्रश्न है, इस देश के फैब्रिक का प्रश्न है, इस देश के आम नागरिकों का प्रश्न है, इस देश में सच्चाई, अच्छाई और कानून व्यवस्था बने रहने का प्रश्न है। इस देश निरंकुश शासक जो बैठे हुए हैं आज महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर, उन पर अंकुश लगाने का और उनकी लगाम कसने का प्रश्न है। और इस देश में ये बात, विश्वास, लोगों के अंदर भरोसा जताने का प्रश्न है कि खाकी वर्दी सरकार के साथ मिलकर के इस प्रकार का दमन नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इस सरकार को वहां से हटाइए, वहां पर राष्ट्रपति शासन प्लीज लगाइए और ये जो कॉप्स हैं जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पार का, इनको सजा दीजिए। सस्पेंशन से नहीं चलेगा, इन पर केस करके इनको डिसमिस कीजिए और उदाहरण बनाइए कि अगर कोई खाकी वर्दी का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है इस देश में, संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है और चाहे वो ये खाकी वर्दी पहनने वाले कॉप्स हैं। कोई नहीं है, जनता जनार्दन है और हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आप सबसे मैं इसीलिए निवेदन करती हूँ कि हर विषय पर अपनी राय रखा कीजिए, हर विषय पर बात कीजिए। आप लोगों का एक ट्रेंड है, आप लोग कई विषय जिनमें चटपटी खबरें नहीं होती हैं, तथ्य होते हैं, इस देश की सीरियस इश्यूज होते हैं, इस देश की राजनीति, सामाजिक स्तर पर बात जब मैं करती हूँ तो आप सुनते नहीं हो और इस बात से मैं नाराज हो जाती हूँ, आहत हो जाती हूँ क्योंकि आप और हम अगर जागरूक नहीं होंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं अपने आप को रिस्क में डाल के आपको सच्चाई बता रही हूँ तो सुन के कम से कम उस पर आत्म मंथन कीजिए, उस बात को फैलाइए, कृपया इतना कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बात कर रही हूँ। हमें अच्छा हिंदुस्तान चाहिए, हमें अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बढ़िया भारत देना है हिंदुस्तान, और ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना हमारे पढ़े लिखे जागरूक होने का कोई फायदा नहीं। अभी इस वक्त के लिए इतना ही, बाकी लेटेस्ट डेवलपमेंट लेकर के दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद, जय हिंद एंड स्टे ब्लेस्ड।